उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर यूलान को बुरी तरह पीट दिया। शाम को यूलान जैसे तैसे घर लौटी। हालत उसकी बहुत खराब थी। संगवान ऊपर से तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर जब उसने यूलान के गंदे हो चुके जूते देखे तो उसका दिल भी पिघल गया। अगली सुबह संगवान नदी किनारे गया। उसने कसम खाई कि वो खून बेचकर कर्ज चुकाएगा। उसने अपने दोनों बेटों को समझाया कि जब बड़े हो जाओ तो हो श्याओयोंग की बेटी से शादी कर लेना और उसका बदला जरूर लेना। वो अस्पताल पहुंचा, जहां उसे वही पुराना डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो संगवान। उसने जवाब दिया, ओ, तुम्हें शायद याद होगा, उस वक्त की रुई हुआ, तुम वो डाशी नहीं थे क्या? हाँ, मैं ही था। अब उसके पास कुछ पैसे थे। उसने फर्नीचर फिर से घर लाया, यूलान को नए जूते दिलाए। दोनों का रिश्ता पहले जैसा अच्छा हो गया। संगवान ने पूरे परिवार को मांस वाले बाऊजी खिलाने का प्लान भी बनाया। लेकिन जब उसने ईले को देखा तो हो श्याओयोंग की याद फिर ताज़ा हो गई। उसने ईले को एक कोने में बुलाकर कहा, जा, आज दादाजी के घर खाना खा लेना। अगर तू मेरा अपना होता तो मैं तुझे भी साथ ले जाता। ईले उसकी ये बात सुनकर खुशी से झूम उठा। उसके लिए तो लाल शकरकंदी भी मिठाई से कम नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद हो श्याओयोंग गाड़ी चलाते वक्त बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने बताया उसे एक बेहद दुर्लभ ब्रेन इन्फेक्शन हो गया है, जिसका इलाज फिलहाल संभव नहीं है। संगवान को यह सुनते ही जैसे चैन आ गया। उसने पूरा परिवार उठाया और पिकनिक पर ले गया। बोला, जिसने जैसा किया वैसा ही पाया। हो श्याओयोंग की बीवी शुएचिंग किसी बाबा को बुला लाई। बाबा बोले अगर उसका बेटा उसके लिए दुआ कर दे तो शायद उसकी आत्मा वापस आ जाए। लेकिन उनके पास तो 2 ही बेटियां थीं। तभी शुएचिंग को ईले का ध्यान आया। वो खुद संगवान के घर गई और बोली, अगर ईले उसके लिए प्रार्थना कर दे तो मैं उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगी। ईले अब स्कूल जाने की उम्र में था, लेकिन संगवान फीस नहीं जुटा पा रहा था। यूलान नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अनपढ़ रह जाए। आखिर दोनों ने शुएचिंग की बात मान ली। ईले शुरू में तैयार नहीं निकला। हालत बिगड़ती देख शुएचिंग गुस्से में चीख पड़ी, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने मर रहा है, तुम कैसे इतनी बेरुखी दिखा सकते हो? यूलान ने बेटे को गले लगाया, जल्दी से बोल दे बेटा, फिर घर चलेंगे। ईले की आंखें भर आईं। तभी उसने खिड़की से बाहर संगवान को देखा। पापा मत जाओ, पापा लौट आओ। ईले का यह फूट फूट कर रोना संगवान के सीने में सीधे तीर की तरह लगा। उसका दिल फटने को हुआ। वो गुस्से में कमरे में घुसा। लो, तू है कौन बे? वो यूलान और ईले को लेकर घर लौट आया। ईले उसके कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रहा था। यूलान ये नजारा देखकर बहुत भावुक हो गई। उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो चली। संगवान अब ईले को बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानने लगा। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती कहाँ हैं। एक दिन ईले खेलते खेलते बेहोश हो गया। जांच से पता चला उसे भी अपने जैविक पिता की वही ब्रेन इन्फेक्शन की बीमारी लग गई। सब सकते में थे। संगवान ने यूलान से कहा कि वो ईले को सियोल के बड़े अस्पताल ले जाए, खुद गांव में रहकर पैसों का इंतजाम करता है। पूरे गांव से पैसा मांगने पर भी सिर्फ कुछ ही मिल पाया। बाकी का देखते हैं पार्ट 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।